नवाज शरीफ ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो आवाम को दी है, उसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पे बात करूंगा। और ये बताऊंगा कि जो फैज़ हमीद नेटवर्क है, ये बात सिर्फ इधर तक ही है, ये बात उससे ऊपर भी है। और असल डॉन कौन है, फैज़ हमीद था या कोई और भी है, और वो जो डॉन है वो कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा था, बैरून मुल्क कहाँ तक उसके राब्ते थे। और ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, अनर्थ हुआ है, इसमें हमारे किसी बैरूनी मुल्क का भी कोई रोल है, तो इस पे बात करते हैं। नवाज शरीफ को आज आपने देखा बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए। एक अरसे बाद जब वो पाकिस्तान लौटे थे तो उस वक्त उनका ये कॉन्फिडेंस था या आज फिर उनका देखने में आया, और उन्होंने आके पंजाब में एक बड़ा ऐलान किया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, ये भी कहेंगे कि देखें पंजाब का ही लीडर निकला, बिल आखिर पंजाब के लिए ही अनाउंसमेंट की, तो भाई उसकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला है, तो कल अगर शहबाज शरीफ चाहेंगे तो वो भी उनसे अनाउंसमेंट करवा लें, जो को अच्छी अनाउंसमेंट अगर उनके पास है, को लोगों को देने के लिए कुछ है तो वो भी करवा लें। अब शहबाज शरीफ के पास लोगों को देने के लिए कुछ ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है, जो थी उन्होंने कर दिया था। उन्होंने 50 अरब का जो अपना PSDP था, यानी कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम, उस पर कट लगा के उसने 200 यूनिट तक कर दिया था ऐलान। अब पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात कम करेगी वो, और तरक्याती बजट पे कट लगाएगी, ज़ाहिर है, और वो रकम जो है वो इसमें दी जाएगी जो बिजली सार्फिन के लिए 500 यूनिट तक के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट की जो रियायत का ऐलान किया है। तो ये ऐसे बहुत मुश्किल था, हो ही नहीं सकता था। जितनी टाइट मॉनिटरिंग और जितना टाइट उस पर सर्वेलेंस जो है वो इस वक्त की हुई है IMF ने, आप एक आना इधर से उधर नहीं कर सकते। तो आपने जो भी देना था वो अपने ही छाबे से निकाल के इधर आवाम की तरफ देना था। तो जो MPs को तरक्याती बजट दिया जाता है उनके हलकों में तरक्याती काम करवाने के लिए, या ओवरऑल पंजाब में जो तरक्याती काम होने थे, और दूसरी बात आगे फिर ये कि हुकूमत के अपने अखराजात होते हैं तो उन पे ये कट लगेगा। बहुत अच्छी खबर है, बहुत लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ है जो नवाज शरीफ की मुंह से कहलवाया गया। और फिर उन्होंने एक सवाल भी किया, उन्होंने कहा कि अब बताएं मुझे कि मुझे क्यों निकाला, ये दिन देखने के लिए मुझे निकाला था और मैंने ये दिन देखने थे। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि उनके मुताबिक कि पाकिस्तान तो उनके दौर में तरक्की कर रहा था, और जब उनको निकाला तो ये हालत अब आके उनको मिली है पाकिस्तान की कि उनको फिर इधर से उधर से मैनेज करके लोगों को रिलीफ देना पड़ रहा है, वो बराह रास्त रिलीफ नहीं दे पा रही हुकूमत। तो इसका सिर्फ यहाँ तक ही मतलब नहीं है, इसका मतलब एक और भी है, वो ये है कि नवाज शरीफ ने आज एक बड़ी गिरफ्तारी, एक बड़े नेटवर्क के अनर्थ होने के बाद इतने कॉन्फिडेंस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वरना वो सामने नहीं आ रहे थे, वो खामोश थे, वो बात ही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने आके ये गो के उन्होंने अपनी बेटी की हुकूमत के हवाले से ही कुछ लोग कहेंगे या कहा जा सकता है, लेकिन रिलीफ तो अल्टीमेटली आवाम को मिला और वो सामने आए हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है, एक उन्हें रिलीफ मिला ख़ुद भी ज़ाती तौर पे कि जिन लोगों ने उनके साथ इतना कुछ किया था अब वो लोग अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। पहले एक जज साहब थे जो रिज़ाइन कर गए, जो मॉनिटरिंग जज थे, जो उनके पनामा के केसों पे मॉनिटरिंग जज लगाए थे, जस्टिस एजाजुल एहसन। और दूसरा जो बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा करैक्टर तो यही थे, फैज़ हमीद साहब। हाँ ठीक है, कुछ जनरल बाजवा का नाम भी ले ले बेशक, लेकिन फैज़ हमीद जो हैं ये थे जिन्होंने सारा पनामा का सारा केस जो है वो लड़ा। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर भी गए कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया नहीं करनी, हम सज़ाएँ दिलवा रहे हैं, आपने ज़मानत नहीं देनी, इलेक्शन से ये इन्हें आउट रखना है। तो आज वो पकड़े हुए हैं
तो जाहिर है कि ये एक बड़ा रिलीफ था नवाज शरीफ के लिए। अब ये जो, अब हम चलते हैं पीछे की तरफ कि ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, क्या ये फैज़ हमीद ही था सब कुछ? ये जो जितना कुछ हो रहा था इसकी सरबराही किसके हाथ में थी? और यानी कि इसका असल फ़ायदा कौन ले रहा था, इसका डॉन कौन था? तो वो फैज़ हमीद ही नहीं था। फैज़ हमीद तो चला रहा था इस नेटवर्क को, और ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि आपकी सोच होगी, बड़े सवाल उठते थे, हम भी सवाल करने वालों में शामिल थे कि भाई अब नई क़यादत आई है पाकिस्तान मिलिट्री की, तो फिर ये सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? सारी चीज़ें उनके हक़ में क्यों चलती जा रही हैं? और अडयाला जेल जो है वो तो एक चौक बन के रह गया है, यानी कि वो जब चाहें, जिससे चाहें, जो चाहें वो राब्ता कर लें, जो अपना पैगाम पहुंचाना चाहें वो पैगाम पहुंच जाए लोगों तक। तो बातें ये नहीं आ रही थी, हमें तो भिनक पड़ रही थी कि बाहर बैरून मुल्क राब्ते हो रहे थे। जी, इमरान खान के बैरून मुल्क राब्ते, एक कैदी के, और बड़ी बड़ी शख्सियात से जो इन्फ्लुएंशियल है, हुकूमतों से, कुछ तो हुकूमतों से राब्ते भी हुए, और एक ऐसे मुल्क ने तो उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया जिसका नाम नहीं कोई सुनना चाहता। तो ये राब्ते जो थे वो किस तरह से होते थे? वो जेल के लोगों के टेलीफोन से होते थे जो पकड़े गए, उनके टेलीफोन से 3-3 सिमें गैर मुल्की रखी हुई थी, और उनसे राब्ते, उन टेलीफोनों से, उन सिमों से जो थे वो राब्ते होते थे। और फिर ये देखें कि कितना बड़ा नेटवर्क था कि वो यहाँ से बैठे, जेल में बैठ के लोगों से राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ें तय हो रही हैं, और यहाँ पे हर चीज़ पैरालाइज कर दी गई है। इधर से भी रिकॉर्ड निकल के किसी यूट्यूबर को जा रहा है, उधर से भी निकल के किसी यूट्यूबर को जा रहा है, फिर ये कि एक पूरी एक नेटवर्किंग हो रही है, और फिर ये कि ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है लोगों को मुख्तलिफ मौक़ों पे किया गया। सब कुछ देखा, सब ने देखा 9 मई और उसके बाद भी। और ये जो अब जो मैंने पहले भी अभी 2-3-4 वीलॉग से मैं आपको ये बात मुसलसल बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था, तलबा मूवमेंट के नाम से एक लहर उठाई जा रही थी, इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारा कुछ, इतना कुछ यहाँ होता ही जा रहा था, इसलिए कि बहुत वसी नेटवर्क था, बहुत रूट्स थी उसके, और टाइम लगा जाहिर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बड़े कम टाइम में डी रूट कर दिया गया है। और अब वो चीज़ें जो हैं वो अब वो सिस्टम, वो नेटवर्क जो है वो अब वो नहीं है, और बड़ी मुश्किल से। और उसमें एक ऐसे मुल्क ने भी हमारी मदद की है जो माजी में हम जिसके मुखालफ पोल में हुआ करते थे, दुनिया बाईपोलर थी ना, तो हम मुखालफ पोल में हुआ करते थे, उन्होंने भी हमारी मदद की है इस सब कुछ को अनर्थ करने के लिए, और बताया है कि क्या हो रहा है आपके साथ। और ये वही मुल्क है जिसने टर्की में भी इतला कर दी थी, याद होगा कि जब वहाँ पे एक कू हो रहा था तो उस कू की इतला भी उसी मुल्क ने की थी, उस इंटेलिजेंस ने भी इस बार भी हमें हेल्प आउट किया है। लेकिन हमारी अपने इंटेलिजेंस ने ओवरकम किया है अपने अंदर के लोगों के। जिस तरह से आपने देखा कि एक ब्रिगेडियर गफ़ार के नाम से, जिसे बीजी कहा जाता था, और ये मीडिया के लोगों के दरमियान भी उनका नाम बीजी के तौर पे मशहूर था, ब्रिगेडियर गफ़ार। ये वही ब्रिगेडियर गफ़ार हैं जिनके बारे में अब सार आलम ने कहा है कि उनको जो कॉल आई थी फैज़ हमीद की कि आप हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, तो हमारे काम नहीं कर रहे, तो मैं ब्रिगेडियर साहब को भेज रहा हूँ तो वो 2 TV के लाइसेंस करने। ये वही ब्रिगेडियर गफ़ार है, ये वही, उन्होंने गए थे, उन्होंने ही जाना था, और वो 2 TV चैनल चलाते रहे हैं, वहाँ पे ये बीजी के नाम से मशहूर थे। और इन्होंने ही वो जो उस टीवी के लिए जो फंडिंग थी टॉप सिटी वाले से और इधर उधर से पकड़ के जो थी वो चलाई थी, और फिर एक और टाइकून ने इसमें हेल्प आउट किया था। तो ये कोई एक बीजी नहीं है, बहुत से बीजी थे यहाँ पे। एक ईवान सदर में थे ब्रिगेडियर साहब, जिनको हटाना मुश्किल हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो फिर अलवी साहब के साथ ही गए, और भी बहुत। और फिर ये
कहने वाले तो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन तो बेसिकली इन्होंने छीना था, इस नेटवर्क ने छीना, और इतने पैसे में छीना कि आप मतलब सुन के हैरान होंगे। 50 अरब रुपए में बड़ी ताकत है। जब रुपया देखता है ना कोई, तो फिर उसको मौत भी छोटी लगने लगती है। ये जितने लोग इस्तेमाल हो रहे थे, कोई जेल से लेके, कोई इंटेलिजेंस के अंदर से, कोई बावर्दी लोग, कोई सिविल में, अभी एक जो आईजी जेल खाना जात पकड़े गए, तो ये भी तो बैरून मुल्क से आने वाले सरमाए को रास्ता दिखाते थे, उसको दिया उसको दिया, तो सरमाया आ रहा था बहुत, डॉलर्स पाउंड्स, ये उसका कमाल था। ये जो पुतलियां नाच रही थी उसके पीछे ये डॉलर थे, ये पाउंड्स थे। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन चुराया गया, इलेक्शन छीना गया, चुराया भी नहीं गया, छीना गया। ये जो केपी में इतना बड़ा मैंडेट आया है, ये छीना गया। अब इस पे तो मैंने क्या बात करनी है, ये तो बताएं ना जिनसे छीना गया, जिनके हाथ से छीना गया, इस नेटवर्क ने छीना और पैसा लगा के छीना, तो वो बताएं कि वो कैसे छीना गया। देखें, मैं एक बात आखिर पे करूं कि ये सारे इंकशाफात मैं भी कर रहा हूं, बहुत से लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ इंकशाफात तक तो गेम नहीं रहनी चाहिए ना। ये जिन्होंने करना है ना, वो करके भी दिखाएं अब, और लोगों को बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ था, किसने क्या किया था, और कौन कौन शरीक था, और कितने पैसे कहाँ से आए। पूरी कहानी आवाम को बताएंगे तो लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे। अदरवाइज़ तो ये सारी चीज़ें अभी भी लोग उस तरह से पूरी तरह, बहुत से लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। तो फिर जब आप हकायक सामने लाएंगे तो लोग मानेंगे ना, तो हकायक को सामने लाना पड़ेगा। हकायक तो खुद बोलते हैं, उसको तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बयानियाँ देने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बेहतर अल्फाज लाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। आप हकायक को सामने ले आएँ, लोगों को समझ आ जाएगी, और लाने चाहिए। इनको लाए बगैर अभी भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप फिर वही सवाल उठाएंगे जो आज फिर नवाज शरीफ ने उठाया, मुझे क्यों निकाला। तो ये मुझे क्यों निकाला सवाल नहीं करना, लोगों को बताना है कि क्यों निकाला। बताएं नवाज शरीफ साहब कि आपको क्यों निकाला था। आप वो सारी साजिशें, उनके पीछे जो मंसूबे थे उनसे आगाह करें, क्यों नहीं करते आप? आपको किसने खामोश कर रखा है? और इसी तरह जो मौजूदा लोग हैं उनको भी ये मैं कहूँगा, नवाज शरीफ तो अब जाहिर है कि इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, वो तो अपनी पुरानी कहानी बताएंगे। जो इस वक्त हैं वो भी बताएं, लोगों को बताएं, आवाम को बताएं, वो सुनेंगे, वो आप पे एतमाद करेंगे। लेकिन हकायक सामने लाना ज़रूरी है। खुद ब खुद आप समझें कि लोग समझ जाएंगे, किसी को ख्वाब में आ जाएगी ये बात कि ये अच्छा ये ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं होता। तो अपडेट जारी रहेगी इंशाल्लाह। इजाज़त चाहता हूँ।